मेदिनीनगर में सिक्योरिटी गार्ड की गोली मारकर हत्या, सिर में मारी गई गोली। पलामू जिले के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र स्थित जेएमपी कॉम्प्लेक्स में रविवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। कॉम्प्लेक्स में तैनात सिक्योरिटी गार्ड विनोद पांडे की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार विनोद पांडे के सिर में गोली मारी गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक पलामू जिले के नावा बाजार थाना क्षेत्र के रजहारा गांव के निवासी थे। घटना रविवार रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही मेदिनीनगर टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस घटनास्थल के साक्ष्य जुटाने में लगी है तथा हत्या के कारणों और अपराधियों की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। ये बहुत ही दुखदायी है। ये लड़का अपना घर का बहुत सभ्य शरीफ लड़का था, किसी से कोई झगड़ा नहीं था इसका। अभी कुछ दिन पहले 15 जुलाई को जेएमपी कॉम्प्लेक्स में बर्थडे पार्टी आयोजित किया गया था, जिसमें कि कुछ लोग जो है असामाजिक तत्व जो हैं नशे के हालत में रात के 12-2 बजे तक डीजे बजा रहे थे। और कुछ लोग जो ऊपर में फैमिलियर क्वार्टर वाले हैं, वो लोग जो विरोध किए, बोले कि रात के 12 बजे के बाद आपको बंद कर देना था। तो इसको देख करके अब बंद कराइए। मैनेजर जब जाते हैं उसको बंद कराने के लिए कि डीजे बंद कर दिया जाए, तो मैनेजर के साथ हम लोग जो है मारपीट किया। और मैनेजर के साथ मारपीट करने में मैनेजर भी अपना आत्मरक्षा करने में उन लोग के साथ उलझ गए, जिसमें कि किसी को माथा फटा था, जानकारी मिला आज हमको। और ये जो विनोद पांडे हैं, प्रतिष्ठान में नाइट गार्ड का काम करते थे, गरीब परिवार का लड़का है। तो प्रशासन से मेरी मांग यही है कि जब सीसीटीवी कैमरा में सभी अपराधियों का फोटो, उसका सारी एक्टिविटी जब कैद है उसमें, तो जितना जल्दी हो सके उचित कार्रवाई करते हुए सभी का गिरफ्तारी हो और उन लोग को जितना सख्त से सख्त सजा प्रशासन के द्वारा दिलाया जा सके, जिससे कि पता चले कि हाँ, सुशासन का सरकार है यहाँ पर। अभी जो है जो घटना घटी है, इससे हम सभी लोग बहुत दुखित हैं, ठीक ना। हम लोग उनके अपने गुतिया परिवार से गांव के लोग हैं और हम लोग चाहेंगे कि सरकार जो है इसमें प्रशासन जो भी है सहयोग करे इस परिवार को। ठीक, क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र पांडे हुआ, घर रजहारा। हम पावा मोड़ पे हमको 2:30 बजे खबर हुआ कि रात्रि में गार्ड जुड़ते हुए हैं। इसके बाद वहाँ से हम आए, 3 बजे पहुँचे। 3 बजे देखे कि इनको हत्या कर दिया गया है। हाँ जी, हाँ जी, इन पोस्टमार्टम हाउस तरफ है। और कर दिया गया है, खून पूरा गिरा हुआ था, लटपट था। यही सब गोली मारे हैं। और सीसीटीवी कैमरा में सारा कैद है, समूचा वो देखने का चीज है। कैसे कैसे घटना घटा है, कैसे इनको हॉल में सुते हुए थे, वहां से निकाल के वहां दूरा पर गेट पर ले जा करके गोली मारा गया। वहां से लुढ़क करके रेंप में आ गए थे। जहाँ उनको गोली लगा था वहां से 5 फीट लुढ़क के रेंप में आ गए थे। यही देखे और फिर अपना पुलिस गए और शव उठा कर लाए हैं। फिर यहाँ पोस्टमार्टम अभी हो रहा है। उनका पहले हाँ, 15 दिन बर्थडे, 15 जुलाई को बर्थडे हुआ था। उसमें बर्थडे के कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा के उन लोग प्रोग्राम रख ले था और ये था कि 12 बजे से आपको समाप्त कर देना है। इसके बाद समझा रेंट ऊपर में रेंट वाला रहते हैं, आवाज आएगा, हला गुला होगा तो उन लोग के नींद खराब होगा। इसलिए मेरा मैनेजर गए बंद कहे
1:30 बजे रात के गए बंद करने के लिए। इसके बाद उन लोग कहे कि अभी बंद नहीं होगा। तुम कौन हो बोलने वाला? इसके बाद मैनेजर के का खोले उन लोग, मैनेजर इसके बाद साउंड के तार निकाल दिए कि अब बंद करो। इसके बाद मैनेजर पर लूझ गए। मैनेजर जान बचा के भागने लगे। भाग करके नीचे बेसमेंट में आए, नीचे निचला ताला, और साथे साथे उन लोग सब झुरते नीचे आया और नीचे इनको हाथ धर के फाइटी करने लगा। ये गिर गए। फिर इसके बाद उठे। उठला के बाद में उन लोग चारों का से घेर लिए तो एक कुर्सी था, कुर्सी उठाए और कुर्सी से का खोले सबके अंतिम में भगाए। और उन लोग भी कुर्सी उठाया जो कि उनका किससे चोट लगा अगला आदमी के माथा में, वो का खोला जो सीसी कैमरा वो सामने प्रेजेंट करेगा। तो देखने का चीज है हमेशा सीसी कैमरा कि किसमें गलती है क्या है। 10-12 आदमी उन लोग थे, अभी अकेले आदमी मार दिया और बड़ा बाबू जेल भी भेज दिया है और अभी तक वो जेल में है। और उन लोग पर हम लिख के दिए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। फिर एक आखिरी सवाल है, परिजनों को मतलब क्या न्याय मिलेगा? जरूर न्याय मिलेगा। जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जो इनको मर्डर किया है उनको पकड़े, अधिक से अधिक दंड दिया जाए, इसलिए कि निर्दोष आदमी गरीब के हत्या किए हैं, इनकी कोई दोष नहीं है। सीसी कैमरा में कहा 15 तारीख में नहीं है, कहा नहीं है। सुते हुए थे रात्रि, उठा के ले जा करके का जब गेट पर मारा गया है। क्या नाम पड़ेगा? जटेश्वर महतो, मालिक, जेएमपी के मालिक। मामला ये ऐसा कुछ नहीं था। रात में 2-3 लोग आए और मतलब कनपट्टी में सटा के मार दिए। यहाँ जेएमपी कॉम्प्लेक्स में बाईपास में ही गार्ड का काम करते थे, चचा लगते हैं हमारे वैसे। और ये पहले विवाद हो चुका था, मैंने 15 दिन पहले का बात है। 15 तारीख को हुआ यही था कि कुछ बर्थडे पार्टी चल रहा था या पता नहीं कुछ पार्टी था, वहां पे फिर लड़ाई झगड़ा हुआ। उस लड़ाई झगड़ा में मारपीट हुआ। मारपीट होने के बाद फिर पुलिस प्रशासन आया, सब अपना कार्रवाई किया। उसके बाद मैनेजमेंट में जो मैनेजर वहां का था उसको जेल भेज दिया गया। अब पता नहीं इसमें क्या है क्या नहीं है। उसके बाद हाँ, ये भी गवाह भी थे। ये गोली मार दी। अब इनको कल रात में जो है कि 3 लोग हैं, एक स्कूटी से एक लड़का आया, 2 मिनट इधर उधर देखा, फिर काला कलर का 4 व्हीलर से 2 लोग और आए और उन लोग सोए हुए थे, बाहर निकाल के इनको गोली मार दिया। रात की 11:06 पे हुआ ये। सूचना जैसे जेएमपी कॉम्प्लेक्स के मालिक थे तो उनको सूचना मिला पहले 2 बजे रात में, तो फोन किए गांव में हमारे गांव घर के आदमी लोग को, तो उनके माध्यम से पता चला। तो हम तो 4:30 बजे वहां स्पॉट पे पहुंचे। तब तक वैसे ही बॉडी पड़ी हुई थी, पुलिस बैठा हुआ था। पुलिस को बोले कि अभी तक ऐसे मने कुत्ता है कि आदमी है, जीव जान है कि नहीं है, अभी तक ऐसे पड़ा हुआ है। तो बड़ा बाबू आ रहे हैं, तो बड़ा बाबू को फोन किया गया। फोन किए बड़ा बाबू को बुलाए, तो फिर वो चुपचाप से आए। और मतलब उस टाइम कोई था नहीं, हम अकेले थे, तो वो लोग अपने चुपचाप बॉडी को टांग के और लेके आ गए इधर। अभी तक कहीं कुछ नहीं है। मांग यही है कि जो है तीनों मनाने में विवाद हुआ था, जो भी 3 लोग थे उसमें उनका पहचानित किया जाए, उनका जो भी है सामने लाया जाए, कौन थे, क्यों आखिर ऐसा हुआ। कि मान लीजिए इतना शरीफ आदमी जो गार्ड का नौकरी कर रहा है, वो अगर सुरक्षित नहीं है, तो इधर आदमी क्या सुरक्षित रहेगा। किसी से कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कभी किसी से कोई विवाद नहीं रहा है। वही 15 तारीख का जो मामला था, उसी के मामले में ही हमको लग रहा है कि आगे बात बढ़ा है। क्या नाम होगा? जो मृतक है उनका नाम है विनोद पांडे। आप कौन लगता है? मैं उनका भतीजा हूँ, मेरा नाम है लौ पांडे। विनोद पांडे जो जेएमपी कॉम्प्लेक्स में गार्ड के काम करते थे, उनको गोली मार करके हत्या कर दी गई। बहुत ही जघन्य और मनमाही करने वाली घटना है। हम लोग बहुत दुखी हैं और डीआईजी कार्यालय से ऑफिस से महज 400-500 की दूरी पे जेएमपी कॉम्प्लेक्स है। इस तरह के एरिया में हत्या हो जा रहा है और शासन प्रशासन कहीं सुध लेने वाला नहीं है।
और निश्चित तौर पे कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर पूरा फेल है। हम लोग पलामू प्रशासन से मांग करते हैं विनोद पांडे हत्याकांड में जो भी हत्यारे हैं, दोषी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। और बहुत ही दुखद घटना है, मामूली कोई गार्ड का नौकरी करने वाला व्यक्ति की अगर कहीं हत्या कर दिया जाए तो ये कहीं तक सही नहीं है और आदमी सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ा माहौल भय का माहौल है और शासन प्रशासन पूरी तरह से विफल है। निश्चित तौर पर मैं झारखंड सरकार और पलामू जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार करें, नहीं तो उसके लिए भी आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। बात हम लोग अभी करेंगे। धन्यवाद। शाम में आता था, सुबह जाता था। दिन में आता था, शाम को जाते थे ड्यूटी करने। शाम में ड्यूटी जाता था, सुबह आता था। और वो जो है से बहुत गरीब फैमिली से, बहुत गरीब फैमिली के है, मतलब रोज कमाने खाने वाला 8,000 रुपया मंथली मिलता था। 8,000 रुपया उसको मंथली मिलता उनकी था। एक माता जी साथ रहती थी और उनका एक माता जी हैं और भाई है। हम उनका भाई हैं। 15 तारीख के जो है से वो बोला कि वहाँ ऐसे कोई झगड़ा झंझट हो गया है पार्टी में, तो वहीं पर रह रहा था 2-4 दिन, हफ्ता दिन वहाँ रहा। फिर यहाँ आया, 1-2 दिन से आ रहा था और कल भी आया था। कल गया था, उसका ऐसे रात में सुन रहे हैं कि मर्डर हो गया। क्या नाम क्या हुआ? दिनेश पांडे। कौन लगता है आपका? ये मेरा भाई है छोटा।